आज सबसे पहले मैं आपको गोवा के एक छोटे से गांव से आई एक कहानी सुनाना चाहता हूं और ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक 16 साल के लड़के के मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। वो लड़का इसी मोबाइल फोन पर अपनी ऑनलाइन क्लासेस लिया करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रिपेयर करा दें, जिस पर 2000 रुपए का खर्च आना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस लड़के के पिता के पास कई महीनों से रोजगार नहीं था और वो इतना पैसा खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। इस पर पिता और पुत्र के बीच थोड़ी बहस शुरू हुई और पिता ने अपने पुत्र का उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। बेटे ने कहा कि मेरा कॉलर छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची है, यानी एक ही कमीज बची है। और उसने अपनी शर्ट उतार कर कहा कि आप चाहें तो अब मुझे पीट सकते हैं। पिता के हाथ कांप गए और पिता ने कहा, ऐसा सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे से पिता ने कहा कि मैं तुम्हारा मोबाइल फोन किसी ना किसी तरीके से ठीक करा दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं और इस 500 रुपए से मुझे घर के लिए खाना खरीदना है, चावल खरीदने हैं। लेकिन इस एक घटना ने पिता और पुत्र समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया। बेटा निराश हो गया और इसी महीने की 15 तारीख को इस छोटे से लड़के ने आत्महत्या कर ली। ये कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप ये समझ सकें कि जब किसी परिवार के एक सदस्य का रोजगार छिन जाता है तो परिवार कैसे टूट जाता है और परिवार कैसे बिखर जाता है। और हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार होंगे। मिडिल क्लास वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पैसा। अगर उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि पैसों की वजह से न जाने कितने लोगों का घर रोज टूटते हैं, बच्चों की बचपन छीन जाते हैं, बच्चों की सही से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। पैसे की मजबूरी के कारण मिडिल क्लास के बच्चे बचपन से ही काम करने लगते हैं, पढ़ाई करने के समय में काम करते हैं और यहाँ तक कि महिलाएं भी पीछे नहीं है और यहाँ तक कि महिलाएं भी काम करने के लिए मजबूर हो जाती है कि किसी तरह हमारे परिवार में 2 वक्त की रोटी चल सके और हमारे जो बच्चे हैं वो कभी भूखे ना रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर, मीडिया में इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के 25 करोड़ परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी खबरें तो दिखाई जाती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको रियलिटी एंटरटेनमेंट दिखाती हैं, लेकिन हम इस सोच को बदलना चाहते हैं और इस बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करना चाहते हैं। और आप जानते हैं सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी के पीछे ही तो भागते हैं और टीआरपी लेने के लिए ही तो आपको इस तरह के कार्यक्रम दिखाते हैं, इस तरह के डिबेट दिखाते हैं जिनको सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएं। यही सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी बात जी, आपको कल बोला जाए सिर से पैर तक काला कपड़ा पहनकर निकलो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तब समझ जाइएगा, होश में आ जाइएगा। कत्ल किया जा रहा है उसकी तकलीफ नहीं है। बिल्कुल नौकरी महत्वपूर्ण है, महंगाई महत्वपूर्ण है, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा। ज्यादातर लोग रोजगार से संबंधित खबरें देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिल सकती है और कहां मिल सकती है, क्योंकि मीडिया का जो पहला काम होता है वो होता है आप तक सही सूचना पहुंचाना और देश के युवाओं को यह बताएगा कि नौकरियों के क्षेत्र में उनके लिए कहां और कितने अवसर इस समय उपलब्ध हैं। रोजगार की कमी ने इस देश के लाखों परिवारों को कैसे तोड़कर रख दिया है, उससे जुड़े आंकड़े देखकर आप इस देश के लोगों की सोच आज बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं भारत में हर दिन 10 लोग सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। रोजगार के अभाव में आत्महत्या करने वालों में औसतन 9 पुरुष और 1 महिला होती है। अकेले वर्ष 2018 में 12,000 से ज्यादा लोगों ने रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। भारत में वर्ष 2019 में कुल 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की थी और इनमें से 10% से ज्यादा लोग बेरोजगार थे। 2019 में ही भारत में 10,000 किसानों ने भी फसल खराब होने और कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। अब आप सोच सकते हैं इन सारे लोगों के परिवार कैसे टूट चुके होंगे। और यहाँ ये सब हम आपको वो लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या नहीं की है, जो मरे नहीं हैं लेकिन जीते जी एक मृत व्यक्ति की जिंदगी ही बिता रहे हैं। इसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीवन उनका ऐसा हो चुका है कि अब जीने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप इस आंकड़े को पिछले 10 वर्षों के नजरिए से देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा युवा और किसान
कमाई का जरिया न होने की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। अब आप सोचिए, पूरा देश ये तो जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जानना चाहिए, लेकिन क्या आप में से कोई उन लाखों लोगों के बारे में भी जानना चाहता है जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से अपनी जान दे दी? आपके भी जान पहचान वालों के बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरियां या तो चली गई हैं या उन्हें मिली ही नहीं है और इस समय वो बहुत बुरी स्थिति में है। लेकिन कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की वजह से होने वाली मौतों की भी कोई जांच कराना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो बेरोजगारों की आत्महत्या के मुद्दे को सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड कराना चाहते हैं? दोस्तों यहाँ पर कि मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ जो कि कितना आवेदन किए गए 2014 से लेकर 2021 से 22 के अंतर में, तो वो मैं आपको ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2021 से 2022 में लगभग 1.86 करोड़ लोगों ने एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 38 से 850 लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब मिला। तो सोचिए दोस्तों, इतना सारा लोग भी पढ़ाई वगैरह किए थे, उनका क्या हुआ? ये देखिए दूसरा रिपोर्ट, पिछले 8 सालों में लगभग 22.05 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7.22 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिला। सोचिए दोस्तों, इतना ज्यादा अप्लाई करने की जनसंख्या है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? दोस्तों आजकल कोई नहीं है जो कि इस टॉपिक पे बात करना चाहता है कि लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और इसका समाधान क्या है। अभी रोजगार की समस्या खत्म नहीं हुई। जब रोजगार की बात आती है तो समय पर वही कि इलेक्शन भी हो जाते हैं और बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो रोजगार के नाम पर वोट लेकर चले भी जाते हैं, लेकिन ये समस्या है वही कि वही ठहरी रह जाती है। कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने के बाल बच्चों को जरूर पढ़ाइए, लेकिन मिडिल क्लास के फैमिली में जो उनके पिता होते हैं वो दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 4 से 500 रुपए कमाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज बन जाता है और शायद कभी कभी तो मुश्किल भी हो जाता है। अगर किसी तरह बच्चे 10वीं और 12वीं तक पहुँच भी जाते हैं तो इतने बड़े देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या में उस लेवल के अनुसार जॉब मिलना भी काफी ज्यादा हद तक मुश्किल हो जाता है, और ये सालों से होता चला आ रहा है। और वही लोग कहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं है जब तुम्हें सरकारी नौकरी के नाम पर धक्के खाने ही पड़ेंगे। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि परिवार में 2 कमाने वाला हो तो उस परिवार की समस्या कम हो जाती है, लेकिन अगर कोई युवा 20 से 25 साल होने के बाद भी अगर घर पर ही बैठा रहे तो उसको हर एक ताना के बाद खाना मिलता है, तो इससे कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है युवा और सोचता है कि मैं एक धरती पर एक बोझ बन गया हूँ और जहर को अमृत समझ के पी लेता है और सरकार की बेबसी के आगे चुप रहता है। लोग अपने घर परिवार को छोड़कर त्याग कर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, शहर में मार भी खाते हैं, लेकिन साला हिम्मत नहीं हारते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि युवा क्या कुछ नहीं कर सकता है आज के समय में अगर वो चाह ले तो, लेकिन ज्यादातर युवा को यही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, क्योंकि लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें सरकारी नौकरी बनना है, तुम्हें सरकारी नौकरी ही करना है। इससे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा सरकारी नौकरी हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, तो जो मेरा लाइफ वो है कि सेफ एंड सिक्योर अपने के खुद को मानते हैं। लेकिन इन सारी समस्या के समाधान की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शन है जहाँ से कि पैसे कमा सकते हैं, बस एक बार नजर घुमा कर देखना ही तो है। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी हजारों ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से कि आप गवर्नमेंट जॉब से बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। और इसी में देखा जाए तो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए जो कि फ्री ऑफ कास्ट है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पर कि आप कुछ समय के लिए MLM को ज्वाइनिंग करके वहां पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं और वहां से ऐसे बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस आइडिया, रिजेक्शन, लोगों को कन्विंस करने की पावर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लोगों के सामने बोलने की कला। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये डर बैठा रहता है और कहीं पर भी बोल नहीं पाते। इसी डर के कारण कि लोग आत्महत्या करते हैं और युवा ये सोचते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी के डर के कारण लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो स्किल है जो कि मैंने आपको बताया है, अगर ये स्किल है कि आपके पास आ जाती है तो फिर है कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर किसी कारण से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि जो स्किल मैंने आपको बताया इस स्किल के माध्यम से आप कभी भी 4 से 500 रुपए के लिए मोहताज नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके महीने के 20 से 25 हजार रुपया आराम से कमा सकते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पावर, ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर। तो अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं किया है तो कुछ ही समय के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइनिंग करके देख लीजिए, क्योंकि कोशिश करने में आपका कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग कर चुके हैं तो ऑल द बेस्ट। और आपके कंपनी का क्या नाम है आप हमें नीचे कमेंट करके
जरूर बताइए। तो दोस्तों लाइफ आपका या डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में धमाकेदार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।